हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे बचपन का वो कौन सा शो है जिसको सबसे ज्यादा सेंसर करके दिखाया जाता है? इसी के साथ क्या आपने इस डक कैरेक्टर के बारे में कभी सोचा है कि आखिर ये है कौन और आखिर कैसे ये डक कैरेक्टर स्टार्टिंग में डोरेमोन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था? आपको शायद ये पता होगा कि क्रिएटर्स कैरेक्टर की 5 उंगलियां ना बनाकर सिर्फ 4 उंगलियां बनाते हैं। आपको क्या ये पता है कि कैरेक्टर्स के ग्लव के पीछे का क्या सीक्रेट है? और क्या आपको पता है शिनचैन के सीक्रेट लव के बारे में? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिनचैन का सीक्रेट लव। तो दोस्तों चलो इस वीडियो को अपने सिग्मा शिनचैन से स्टार्ट करते हैं। वैसे शिनचैन सिर्फ अपनी कॉमेडी से ही सबको एंटरटेन नहीं करता, बल्कि वो लड़कियों की हरकतों से उनकी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होता है। और हाँ, फिर चाहे वो कोई लड़की गरीब हो या स्कूल की सबसे अमीर लड़की, वो इन नॉर्मल गर्ल्स को इग्नोर और रोस्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। इसका मतलब अगर उसका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं तो क्या? रुको देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी गंगा से भी ज्यादा साफ सोच पर पूर्ण विराम लगाकर मेरी बात ध्यान से सुनो। जो लोग शिनचैन की इन फोटोज को एक साथ इस तरह देखते हैं, उन्हें यही लगता है कि शिनचैन को लड़कियों से ज्यादा इंटरेस्ट कजामा में है। दोस्तों हमारे प्यारे इंडिया में एक टर्म है जिसे काफी ज्यादा यूज किया जाता है, जो है दोस्त के मजे लेना। तो शिनचैन जो इन पिक्चर्स में और क्लिप्स में कर रहा है, वो शिनचैन का इंटरेस्ट नहीं बल्कि अपने दोस्त के साथ थोड़ी मस्ती करना है, और जो आप इस क्लिप में अच्छे से देख सकते हो। मैंने देखा है तुमने अपनी उंगलियां धोई हैं, हाथ नहीं। ठीक से धो, तुम अपना काम करो कर। वैसे हम सब भी तो शिनचैन की इन थोड़ी थोड़ी मस्तियों की वजह से ही उसके इतने बड़े वाले फैन बने हैं। नेक्स्ट, द मिस्ट्री ऑफ गच्चैको। देखो अगर आप भी डोरेमोन के हाई लेवल के फैन हो तो आपको भी बात पक्का पता होगी कि डोरेमोन की 1973 वाली सीरीज कितनी ज्यादा डार्क थी। और उस टाइम के मुकाबले आज के डोरेमोन के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस करने के बाद ही उसको टीवी पर दिखाया जाता है। अगर मैं आपको उनमें से कुछ चेंजेस के बारे में बताऊं, ध्यान से सुनना। सीरीज के अंदर 5 नहीं बल्कि 6 मेन कैरेक्टर थे। जियान की मॉम जा चुकी थी दुनिया से। जियान के डैड डोरेमोन की ही हाइट के थे और जियान अपने ही डैड को पीटा करता था। इतने सारे चेंजेस के बीच में एक ऐसी कैरेक्टर भी थी जो डोरेमोन में डोरेमोन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी। मैं बात कर रहा हूँ गच्चैको की। 21st सेंचुरी की रोबोट होती है और क्रिएटर्स ने सोचा था कि डोरेमी की बजाय गच्चैको ही डोरेमोन की सिस्टर का रोल प्ले करेगी। और बहन तो बहुत दूर की बात है, ये तो आजकल डोरेमोन के अंदर दिखाई भी नहीं जाती और शायद कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। ऐसा आखिर है क्यों? तो इसका आंसर छुपा है 1973 की एपिसोड 25 में। दरअसल इसी एपिसोड के अंदर इस कैरेक्टर को पहली बार दिखाया जाता है। वैसे तो उस टाइम पर सभी के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही हुआ करते थे, पर अगर हम इसकी ओरिजिनल अपीयरेंस की बात करें तो इसे डोरेमोन की मांगा से बिल्कुल हटकर एक येलो डक रोबोट की तरह दिखाया गया है, जो बहुत ही बड़ी बोल बच्चन थी। वो अलग बात है कि इसके 2 ही दांत थे और फिर सीरीज में इसे 4 से 5 एपिसोड में दिखाने के बाद इसे शो से पूरी तरह गायब ही कर दिया। पर आगे चलकर एक जापानीज आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब फूजियो से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक कमाल का जवाब देते हुए कहा कि गच्चैको को डोरेमोन के अंदर स्टार्टिंग में इसलिए ऐड किया गया था जिससे कि इसे डोरेमोन के राइवल कैरेक्टर की तरह दिखाया जा सके। मतलब जैसे डोरेमोन फ्यूचर से आकर अच्छे काम करने की कोशिश करता है, तो ये फ्यूचर से आकर डोरेमोन के कामों को बिगाड़ने का काम बहुत अच्छे से करती। जब डोरेमोन को और बारीकी से स्टडी किया गया, पता चला कि अपने डोरेमोन को तो राइवल की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि आप जानते हो, आगे चलकर डोरेमोन की सिस्टर डोरेमी को भी इस सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब इस 2 दांत वाली येलो डक को सब भूल चुके थे, तो अचानक 33 सालों बाद 2 जून 2006 में जब बच्चे डोरेमोन को देख रहे थे, उनमें से काफी बच्चों ने इस टीवी सीन को पकड़ा जिसमें नोबिता और डोरेमोन एक डक को देखते हैं तो पहाड़ से टकराकर गिर रही होती है। तो जैसा कि आप भी देख सकते हो कि ये बर्ड या डक अपनी गच्चैको जैसी दिख रही थी, और वो भी दोनों दांतों के साथ, बस ड्रेस और कलर का डिफरेंस था। फिर लोगों ने सोचा शायद अपनी गच्चैको डोरेमोन के अंदर वापस से एंट्री करने वाली है, पर सैडली आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखो आपने अपनी गच्चैको के बारे में ये तो जान लिया, पर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी सुनते जाओ। देखो अगर आप डोरेमोन की हाइट, वेट और कमर की चौड़ाई को मेजर करोगे तो वो सेम ही आएगा। डोरेमोन की हाइट है 129.3 सेंटीमीटर और उसकी कमर की चौड़ाई भी है 129.3 सेंटीमीटर। इसी के साथ उसका वेट भी है 129.3 केजी और उसके पैरों का डायमीटर और उसके हाथ का सरकमफ्रेंस भी है 129.3 मिलीमीटर और उसके पास पावर है 129.3 हॉर्स पावर की। यहाँ तक कि डोरेमोन की चलने की कैपेसिटी भी 129.3 सेंटीमीटर की है। और हाँ, डोरेमोन जब
भागता है तो उसकी स्पीड भी 129.3 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाती है। पता नहीं डोरेमोन का 129.3 से क्या रिलेशन है, पर अगर आपको पता चल जाए तो मुझे बताना मत भूलना कमेंट्स में। नेक्स्ट, परमैन्स हिडन एंट्री। आज मैं परमैन की एक ऐसी एंट्री के बारे में बताने वाला हूँ जो उसने डोरेमोन के एक एपिसोड में की थी, लेकिन कुछ ही लोगों ने इस हिडन एंट्री को पकड़ा। दरअसल दोस्तों, ये डोरेमोन का एक रेयर मोमेंट था और साथ ही स्पेशल एपिसोड भी, जिसका नाम था जाइंट डोरा रकून। एपिसोड के अंदर हमें बताया जाता है कि एक स्पेस पुलिस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी और प्लेनेट के लोग हैं, एलियन को लेकर जा रहे होते हैं, अर्थ पर गलती से गिर जाता है, फिर डोरेमोन उसे गलती से निगल भी जाता है, की वजह से डोरेमोन काफी बीमार हो जाता है और हर रात को वो एक जाइंट रकून में बदल जाता है। फिर डोरेमोन की मदद करने के लिए स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोग अर्थ पर आते हैं और एपिसोड के लास्ट में सब ठीक भी हो जाता है। और क्योंकि ये डोरेमोन का एक बर्थडे स्पेशल एपिसोड था, इसलिए सब लोग एक साथ डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करवाते हैं। तो इसी एपिसोड के बीच में डोरेमी अपने गैजेट की मदद से टीवी के अंदर से निकालती है अपने फेक परमैन को और उसे वापस भी डाल देती है। वैसे ये एपिसोड डोरेमोन और परमैन का एक कोलैब था, इसलिए फेक परमैन टीवी के अंदर वापस भी चला जाता है। पर मुझे ये परमैन की एंट्री आपको नहीं दिखानी, बल्कि आप यहाँ इस फोटो को नोटिस करो, वो भी इस जगह पर। देखो ये कैरेक्टर आपको देखा देखा नहीं लगता? क्या ये मित्सुओ से नहीं मिलता? मैं बात कर रहा हूँ परमैन की। देखो, भले ही पहले वाला लड़का फेक परमैन था, पर ये तो रियल है ना, और ये थोड़ा सेंस भी बनाता है। अगर आपको परमैन की एंडिंग के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि परमैन बर्डमैन के साथ अर्थ को छोड़कर चला जाता है और जो ये लड़का है वो भी तो दूसरे प्लेनेट का ही है ना। पक्का आपको इन कार्टूनिक सीक्रेट के बारे में जानकर मजा आया होगा। पर आपको पता है कि क्या राज है नोबिता और शिजुका के इन रियल लाइफ कपल्स की मिस्ट्री का? और साथ ही क्या हमारे नीले बिल्ली की कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है? ये तो कुछ भी नहीं, आज की इस अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही बताऊंगा डोरेमोन के वो गैजेट्स जो शायद रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर दुनिया के डैड यानी जैक की कार रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती तो वो कैसी दिखती। तो फेवरेट कार्टून और एनिमे की रियल लाइफ के बारे, अगर आपको भी इन कार्टूनिक चीजों के रियल लाइफ वर्जन के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर जल्दी से क्लिक करके देख लो। और हाँ, मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करना मत भूलना।